हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको दोपहर में बता दिया गया था कि आपके पास कुछ ना कुछ सूचना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है, तो वो आपकी फाइनली ऑफिशियली आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है आपकी बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट के ऊपर आप बीपीएससी क्लिक करेंगे गूगल पे और वहां से जाके आप ये सारी पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उनको आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे हमारा जो चैनल है, हमारा जो विषय है वो किसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। सॉरी, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, कि मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या सारी चीजें हैं, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, उस सब के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन निबंधन वगैरह की तारीख है वो भी आ चुकी है, कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर दे दी है उन्होंने इस पीडीएफ के अंदर। तो जाके आप पीडीएफ ये जो है वेबसाइट के ऊपर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मतलब होना चाहिए इसी से। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें दी हुई हैं कि कितने सीट है, ये वो उससे मतलब नहीं। हाँ, एक चीज से आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27 20 23। लास्ट टाइम वाली कितनी थी, वो 26 2023 थी। ये वाली कितनी है, ये वाली आपकी 27 20 23 है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश जो है निम्नांकित हैं। देखिए कल से शुरुआत हो जाएगी आपके निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि। ठीक है, शुरुआत हो जाएगी कब से, कल से। देन विलंब शुल्क के साथ आप निबंधन कर सकते हैं, भुगतान की अंतिम तिथि है 17 तारीख तक। ठीक है, मतलब आपके पास अगले जो 9 दिन है इसमें आपकी दिवाली भी काउंट हो जाएगी, तो उस समय भी आप ध्यान रखें कि आप भूले ना किसी भी कारण से। और फिर देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, वो है आपकी 25/11/2023, यानी कि अविस्तारणीय होगी ये। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी एवं जानकारी आयोग की वेबसाइट www.bpscbis. पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नहीं भी देखेंगे तो बस इतनी जानकारी यहाँ पर। ठीक है, और जो आपको बताया है बाकी की पीडीएफ उसको आप वहां से इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब तारीख कौन सी नोट डाउन रखनी है आपको, आपको ध्यान रखनी है 5/11/2023। देन आपकी जो स्टार्ट होगा वो है आपका 10 तारीख से, 10/11 से। एंड एंड कब होगा आपका, ये 25/11 तक आपका ये एंड हो जाएगा। ठीक है, और मे बी शायद आपको आगे एक्सटेंड ना करें, अब विस्तारणीय कहा गया है यहाँ पर, तो हो सकता है वो आगे इसको एक्सटेंड ना करें। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर देखना है यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ है TRE2, है ना, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE 2.0 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपकी वेबसाइट दिखती है। वेबसाइट पे जाके देखेंगे आप, यहाँ 4 तारीख को यहाँ पे इस प्रकार से नोटिफिकेशन है यहाँ पर। और उसी के साथ देखिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी दी है आपकी। ठीक है, 9-10 में, 9-10 में, 6-8 में, और आपकी क्लास 11 to 12 में। तो इसके ऊपर भी जाकर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर आपको रुचि है तो। ठीक है, तो ये भी एक पीडीएफ है। वास्तविकता में आपकी रुचि कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल कितने हैं, 18,577 पद है। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देखेंगे आप अपना यहाँ पर जो नंबर है, नंबर 13। ठीक है, नंबर 13 में यहाँ पर दिया हुआ है मनोविज्ञान 444112, ये आपकी जो है कैटेगरी वाइज उन्होंने दिया हुआ है। और एंड में यहाँ टोटल कितना किया हुआ है, 1114। ठीक है, इतना उन्होंने यहाँ पर टोटल किया हुआ है आपके मनोविज्ञान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है आपको कोटी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, अनरिजर्व के लिए इतना है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है। तो यहाँ देख सकते हैं 112 202 की बात कर रहे हैं, 133 181। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो है आपको मूल वेतन आपका रहेगा 32,000 प्रति माह एवं अन्य देय भत्ते। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य सब चीजें होंगी। परीक्षामान अवधि होगी आपकी जो होगी योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक आपको यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट 1 में क्या कह रहे हैं, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रोस्टर वगैरह की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब जो भी सीटें यहाँ पे आपको बताई गई हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं। उसी के साथ देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। ये सारी चीजें पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आपके लिए लागू हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए आप, मनोविज्ञान 13 कोड आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास एस्टेट 2 है, पेपर में क्वालिफाई है तो वेलकम है, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ देखिए परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ठीक है, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। मतलब ऐसे लोगों के लिए जो 2012 के पहले यहाँ पर आ चुके हैं, उनके लिए ये जो परीक्षा है पात्रता वाली वो अनिवार्य नहीं होगी, वो यहाँ पर उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगी। लेकिन आप सब लोग के लिए क्या होगी, ये वाली जो एस्टेट
पेपर 2 क्वालिफाई जो है आपका, है ना, इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए आपने। मतलब आपका मनोविज्ञान स्टेट 2 जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, आप उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपका पेपर पैटर्न वगैरह क्या होगा उस सब के बारे में। अगर आपने ऑलरेडी पहले देखा था वीडियो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको पहले से मालूम था। यहाँ पे देखिए भाषा जो है अर्हता यहाँ पे आपको ऐड कर दिया है। पहले लास्ट अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान होगा आपको तो उसके अंदर केवल इतनी सी चीजें थी, वो अलग से हो रहा था, सामान्य अध्ययन एवं विषय, और उसके साथ अब इसको किसको जोड़ दिया है, यहाँ पर भाषा अर्हता को जोड़ दिया है। 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, भाग 1 के 30 प्रश्न होंगे, यानी आपके भाषा के 30 प्रश्न होंगे, देन आपके भाग 40 जीएस का होगा, देन आपको 80 मार्क्स का यहाँ पर इस प्रकार से पेपर मिलेगा। मतलब अब आप जब आप पेपर देने बैठेंगे तो 30 वाला पहले मिलेगा, 40 वाला दूसरी बार मिलेगा, और उसके बाद आपको 80 सवाल यहाँ पर मिलेंगे आपके मनोविज्ञान के। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 क्या है, भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, खालिस्तान नहीं, उर्दू या फिर बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य हो। कितना होना चाहिए, 30% आपको इसमें क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा आप 30% कितना होता है। उसके बाद देखिए भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम मतलब इसके सिलेबस से जो होंगे संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो भी आप डिजायर्ड यहाँ पर लेके चल रहे हैं उसके साथ आपको यहाँ पर होगा। इसमें प्राथमिक गणित, बेसिक मैथ्स पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी, ऐसा नहीं आपसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा आपसे, है ना, लोहे को काटता है, कौन किसको काटता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होगी यहाँ पर, इसको आपको ध्यान देना है। और उसी के साथ साथ आपकी जो ज्योग्राफी है, आपके बिहार की ज्योग्राफी ध्यान दीजिएगा, और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नहीं बट इंडियन ज्योग्राफी वगैरह ये सब आप यहाँ पर इसके अंतर्गत आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये बात हो गई, ये रहा आपका भाग 2 के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग 3 इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है। ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो कि आप बनने वाले हैं, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र, जो कि कौन सा है आपका मनोविज्ञान। ठीक है, भाग 3 की बात करें, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा प्रधान, इनके लिए यहाँ बात कर रहे हैं। उपरोक्त यहाँ पर देखिए आप ध्यान देना है, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। लास्ट टाइम भी लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था 26/2023 में। यहाँ भी देखिए 27/2023 में यहाँ पर भी दिया हुआ है। ध्यान कहाँ देना है आपको, ध्यान यहाँ पर देना है आपको एनसीईआरटी के ऊपर। सबसे पहले कहानी की शुरुआत यहीं से होगी, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी जो भी आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है ना, उसके आलोक में आपसे सवाल पूछ सकेंगे। इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल वगैरह वहां पर आपसे पूछ सकते हैं, हाई लेवल की चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस होगा आपका एनसीईआरटी। मतलब ठीक इस प्रकार से समझ लीजिए इसको कि आपको बोलेंगे घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, और ये जो सामान आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपके साज सज्जा का, वो होगा आपकी डेकोरेशन का। लेकिन बेसिक चीजें क्या रहेंगी आपकी, सीमेंट, रेत, गिट्टी, मिट्टी, लोहा, ये सब जो बेसिक है ये कहाँ से मिलेगा आपको, एनसीईआरटी से। बाकी डेकोरेशन का तुनतुना पुनपुना झुंझुना जो भी होगा वो आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। 80 सवाल, कोर कहाँ से आएगा आपका दिया हुआ है, और डेकोरेशन का सामान कहाँ से आएगा वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो समझदार को इशारा काफी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भाषा अर्हता भाग 1 केवल क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, केवल कैसा है, क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय एमसीक्यू आधारित होगी। कैसी होगी आपकी, एमसीक्यू बेस्ड होगी, कुछ भी आपसे लिखवाया नहीं जाएगा, ऑलरेडी आपको मालूम होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब धड़ल्ले से आप जो है 100 150 के 150 सवाल लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर 120 सवाल लगा सकते हैं, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है। उसी के साथ देखिए उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आप लोग पढ़ते नहीं है अच्छे से, साफ साफ यहाँ लिखा है कि आप इसको रीचेक वगैरह, यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन आप रिवैल्यूएट, इसको यहाँ पर प्रावधान उसका नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं वो मेधा सूची वगैरह के बारे में। ठीक है, तो उसकी बात किसी अन्य वीडियो के अंदर कर दी जाएगी। मेन जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है आपका कल दिनांक 5/11 से आपकी जो है कहानी शुरू हो जाएगी। 25 तक आपको अल्टीमेटम दिया हुआ है, 25 तक आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सारी चीजें हैं, ठीक है, वहां पे सारी चीजें रेडी रखिए आप। ठीक है, उसी के साथ आपको बताया यहाँ पर किसके बारे में, आपको बताया मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको जो दिख रहे थे वहां पर पद, वो कितने थे, वो दिख रहे थे आपको वहां पर 1114, इस प्रकार से आपको पद दिख रहे थे यहाँ पर। ठीक है,
और उसी के साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पर कि आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वहां पर अलोकेशन दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, उसको जाके आप देख सकेंगे। भविष्य में उस प्रकार से वीडियो बना दी जाएगी, अगर समय मिलता है तो, समय बड़ा जरूरी है। उसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने पेपर पैटर्न के ऊपर कि आपका पेपर किस तरह से आने वाला है। ठीक है, न्यूज़पेपर की कटिंग काफी लोग चला रहे हैं, उस सब पे आप ना जाएं। ठीक है, जो भी चीज ऑफिशियली नोटिफाई होती है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अनटिल अनलेस ऑफिशियली कोई चीजें हैं कि इस प्रकार से पूछेंगे क्या होगा, ठीक है, वो वहां पे आपको उस प्रकार से उन चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर, न्यूज़पेपर एक अलग चीज है, ठीक है, और एक कमीशन, एक आयोग एक अलग चीज है। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को आपको सम्मान देना होगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आपके पेपर पैटर्न के बारे में। अब आपको जो पेपर देना है, कितना देना है, वो आपको एक ही पेपर देना है, ए पेपर। इसके अंदर 3 भाग होंगे आपके, 3 भाग का इन्होंने कैसे किया है अलोकेशन, 30 का, देन 40 का, एंड देन आपके यहाँ पर 80 का। ये आपका जो होगा, ये होगा आपका भाग 3, जो है आपका पेपर 2, यानी कि आपका जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसी के साथ ये जो है आपका जनरल स्टडीज का होगा, क्या क्या पूछा जाएगा बताया आपको, बेस कहाँ से आने वाला है इसके अंदर ही आपको मालूम है। और यहाँ देखिए ये आपका लैंग्वेज का है, क्वालिफाइंग कितने चाहिए आपको इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 30% चाहिए होंगे। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको पहले समय मिल रहा था कितने का, तो आपको मिल रहा था पहले 2 घंटे का, लेकिन अब 150 सवाल और आपके 150 मिनट भी यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, 150 मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो पानी की बोतल साथ लेके जाएं, बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना होने दें। ठंडी के दिन भले ही है लेकिन फिर भी बॉडी को पानी देते रहें, एनर्जी देते रहें। ठीक है, 150 सवाल करने हैं आपको, 150 क्वेश्चंस करने होंगे आपको 150 मिनट के अंदर, मतलब हर सवाल में आप 1 मिनट से ज्यादा लगाएंगे तो आपका नुकसान है, सवाल छूट वगैरह सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी सब स्ट्रेटेजी करके बात करेंगे आगे, लेकिन अभी आप लोग के लिए क्या है, अभी आप लोग के लिए यहाँ पर खुशखबरी, आप लोग के लिए यहाँ पर ऑल द बेस्ट। ठीक है, जल्दी से जल्दी जो है आप इसको अच्छे से भरें, यहाँ पर इस फॉर्म वगैरह को, जो भी है प्रक्रिया है ना, एंड ध्यान देना है कि आप सही सही भरें, है ना, नाम की त्रुटि भी आप ना करें, है ना, कुमार की जगह आप कुमारी ना कर दें, या कुमारी की जगह आप कुमार ना कर दें। ठीक है, कि छूट गया गलती से UMAR हो गया। फॉर्म फिल करने से पहले 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 दफे उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको फाइनल सबमिशन में भेजिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, त्रुटि वगैरह बिल्कुल ना करें, बाद में समय नहीं मिलता है करेक्शन के लिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर एक बार में सबमिट नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस डालते रहते हैं कि ऐसे भरना है वैसे भरना है, उनको देख लीजिए एंड प्रॉपरली आप उसको बड़े आराम से उसको आप फिल कर दीजिए। ठीक है, ट्राई करिएगा कि आप जल्द से जल्द उसको समय रहते आप उसको यहाँ पर फिल कर लें। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी जानकारी मिली हो। अगर पहली बार देख रहे हैं तो बहुत लेट कर दिया आपने आते आते, लेकिन इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ये बिल्कुल मत करिएगा भूल के भी, आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, इसलिए इसको ये ना करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम और कुछ डिटेल में। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह कंप्लीट ना, और क्या क्या हो सकती है उन सब के बारे में। ठीक है, सिलेबस हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, 2 महीने 3 महीने से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं सिलेबस क्या है, अंततः आज देखिए आपने आयोग द्वारा भी आपको वही बता दिया गया है, तो आप उसकी सुध लें, ध्यान दें, सही चीजें सीखें, सही चीजें सही जगह सीखना बहुत जरूरी होता है, बाकी सब शुरुआती है।